इंसान से गलतियां भी होती हैं और गलतियां बल्कि होती ही इंसानों से हैं, फरिश्तों से नहीं। ईगो प्रिजर्वेशन मोड होता है कि जब आप गलत नहीं बनना चाहते गलती करने के बावजूद। जब आप कभी ये नहीं मानते कि आप गलत हो सकते हैं तो आप कभी भी नए आइडियाज सीख ही नहीं पाते। हम लोग हर काम सिर्फ इस उम्मीद में करते हैं कि कोई लाइक करे, कोई पसंद कर ले, कोई तारीफ करे, लेकिन जब ये लाइक नहीं मिलता तो हम खुद को ही पसंद करना छोड़ देते हैं। आज का सवाल ये है कि अगर दुनिया चुप हो जाए तो क्या आप खुद के लिए इतना बोल सकते हैं कि मैं खुद के लिए काफी हूं? अगर दुनिया चुप हो जाए तो क्या आपकी आवाज आपको सुनाई दे सकती है? वैलिडेशन चाहिए होती है लेकिन उसकी आदत नहीं डालनी। जिए ऐसे कि अप्लॉज हो या ना हो, आपका काम आपके लिए मायने रखता हो। मैं भी गलत हो सकता हूं, एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये खुले दिल के साथ कह सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो गलत होना कमजोर होना है और गलती मानना बेइज्जती। पर्सपेक्टिव चेंज कर देना, सोच का पैराडाइम ही शिफ्ट कर देना, डबल स्टैंडर्ड्स, मुनाफिकत, ये सब तरीके हैं। लेकिन सच ये है कि गलत होना आदमियत का हिस्सा है। गालिबन इंसान से गलतियां भी होती हैं और गलतियां बल्कि होती ही इंसानों से हैं, फरिश्तों से नहीं। और हर बार सही रहने की कोशिश में हम न सिर्फ दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं बल्कि खुद को भी एक डेंजरस इल्यूजन में डाल देते हैं। एक्चुअली हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलती नहीं करनी चाहिए, हमेशा सही जवाब देना है। अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती, अच्छे बॉयज ये हरकतें नहीं करते, मर्द तो कभी हार ही नहीं मानता और मर्द को दर्द नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को परफेक्शन के साथ लिंक कर देते हैं। जैसे अगर कभी हम गलत साबित हो गए तो पूरा वजूद ही टूट जाएगा, पता नहीं हमारा शायद पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा। दर हकीकत ऐसा होता नहीं है। इसे कहते हैं ईगो प्रिजर्वेशन मोड। अब ईगो प्रिजर्वेशन मोड क्या होता है? ईगो प्रिजर्वेशन मोड होता है कि जब आप गलत नहीं बनना चाहते गलती करने के बावजूद। आप गलत नहीं बनना चाहते सिर्फ इसलिए कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील करा सकें, क्योंकि उस वक्त अपनी गलती को एडमिट करना आपको कमजोर, वीक और हारा हुआ या लूजर फील कराता है। और जब सोसाइटी भी आपकी हर गलती को जज करने लगे और पनिश करे तो लोग गलत साबित होने से या गलती को एक्सेप्ट करने से ज्यादा हिपोक्रेट और मुनाफिक बनना पसंद करते हैं। माजरत चाहता हूँ, बात थोड़ी सी तल्ख हो गई मगर हकीकत है। अब इस ईगो प्रिजर्वेशन मोड के नुकसानात क्या होते हैं? हर रिश्ते में अगर दोनों पार्टीज हमेशा सही रहना चाहें, दोनों सोचें मैं ठीक हूँ, वो कहे मैं ठीक हूँ, तो ईगो लड़ती रहती है और रिश्ता नहीं बचता। रियल लाइफ में आप कई इतनी दफा ही देख चुके होंगे कि मैरिड कपल्स की लड़ाइयाँ होती हैं, पहले हफ्तों में होती हैं, फिर महीनों होती हैं, और वो लिंगर ऑन होती जाती हैं, सालों पे मुहीत होती हैं और रिश्ते टूटने पे आ जाते हैं। ये लड़ाइयाँ इतनी लंबी चलती कैसे जाती हैं? ईगो, दोनों की ईगो होती है। किसी को अपनी गलती नहीं माननी। Nobody apologizes ever, not because they do not believe कि मैंने गलत नहीं किया, but they believe कि अगर मैंने ये मान लिया कि मैंने ये गलत किया है तो मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, वीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और फिर मेरी इस वीकनेस का फायदा उठा लिया जाएगा। और एक्चुअली में इसका रिजल्ट यूजुअली साइलेंस, डिस्टेंस और कोल्डनेस के सिवा कुछ नहीं होता। जबकि एक्चुअल में शायद मैं गलत था, ये मुझसे ही गलती हो गई होगी, मैं शायद समझा नहीं पाया, मैं माजरत चाहता हूँ या आई एम सॉरी, बड़े मसाइल को हल कर देता। नंबर 2 क्या होता है कि हर टॉपिक पे इंस्टेंट जजमेंट्स पास कर देना। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुमने शादी क्यों नहीं की? कितना अरसा हो गया बेटा बीबीए किए हुए, अभी तक जॉब नहीं लगी तुम्हारी? अच्छा, 20,000 रुपए तनख्वाह पे ही हो? यार उस लड़की के कपड़े देखे हैं, मुझे नहीं ठीक किरदार की लग रही। ये जो जजमेंटल स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं, हमने इनके जरिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर दी है जहां दूसरों को जज करना ज्यादा सही समझा जाता है बनिस्बत दूसरों को अंडरस्टैंड करने की। क्योंकि जब आप दूसरों को जज करते हैं तो बिल अमूम ये जजमेंट नेगेटिविटी के साथ ही होती है, जिसमें आप दूसरों को गलत और खुद को सही साबित कर रहे होते हैं, और ये टॉक्सिक वैलिडेशन होती है और इससे एम्पैथी बिल्कुल खत्म हो जाती है। नंबर 3, जब आप कभी ये नहीं मानते कि आप गलत हो सकते हैं तो आप कभी भी नए आइडियाज सीख ही नहीं पाते। यू ऑलवेज स्टे स्टक इन द सेम माइंडसेट, सेम फेलियर्स, सेम आर्ग्यूमेंट्स एंड सेम वॉल्स। ग्रोथ तो सिर्फ तब होती है मेरे दोस्त जब आप खुद को चैलेंज करना सीखते हैं, जब अपनी गलती को मानना शुरू करते हैं
और सेल्फ चैलेंज करके नए रास्ते क्रिएट करते हैं। ये जो एक प्रॉब्लम हमारे साथ इवेंचुअली इन सब चीज़ों की वजह से बन जाता है परफेक्शनिज्म का, और इसको बड़ा आइडियलाइज भी किया जाता है कि फलां बंदा तो बड़ा परफेक्शनिस्ट है, उनको तो, मेरे बॉस को तो काम में बहुत परफेक्शनिज्म की आदत है, मैं कोई भी चीज़ करता हूँ नियर टू परफेक्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें हमें इस डायलेमा तक ले जाती हैं। इस चीज़ को हमने अनलर्न करना है। लाइफ में कभी कभी बहुत सारी सीखी हुई चीज़ों को दोबारा अनसीखा करना ज़रूरी हो जाता है। कैसे किया जाए अनलर्न? नंबर 1, आई एम रॉन्ग या आई वॉज रॉन्ग या मुझसे गलती हो गई थी को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दीजिए। ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसको मान लेने में ना बेइज्जती होती है, ना कोई हर्ज होता है, ना ही आप कमजोर पड़ते हैं। इसमें इंसल्ट नहीं है, मैच्योरिटी है। नंबर 2, अपनी आइडेंटिटी और पहचान को हमेशा ठीक होने से सेपरेट कर दीजिए। आप गलत हो जाने से बुरे इंसान नहीं बन जाएंगे, और हर इंसान हर वक्त अपने वक्त, अपनी सिचुएशन और अपनी समझ बूझ के मुताबिक ही डिसीजंस लेता है, जिनमें से बहुत से ठीक भी होते हैं और कुछ गलत भी हो जाते हैं। नंबर 3, स्टॉप बीइंग द मॉरल पुलिस। हर किसी की कहानी अलग होती है। जो आपको बहुत अजीब लग रहा है, हो सकता है कि वो किसी और के लिए उसकी जिंदगी का सबसे सेफ ऑप्शन हो या सिर्फ मौजूद ऑप्शन हो। मिसाल के तौर पर, जब हमारे यहाँ लड़कियों ने नई नई स्कूटी चलाना शुरू की तो वी ऑल हैव नोटिस्ड कि किस तरह बाज लोग उनको बहुत अजीब अंदाज से देख रहे होते हैं और जजमेंटल कमेंट्स पास करते हैं, जबकि उनको शायद पता भी नहीं है कि उस बेचारी लड़की की के लिए ये सबसे सेफेस्ट सवारी भी है, सबसे सेफेस्ट मोड भी है। सो प्लीज स्टॉप लेबलिंग पीपल बेस्ड ऑन वन चॉइस, वन मोमेंट, वन आउटफिट और वन पोस्ट। नंबर 4, अपोलोजाइज विदाउट लेकिन। मुझसे गलती हो गई यार, लेकिन तुमने भी तो। ये अपोलॉजी नहीं होती मेरे दोस्त। अपोलॉजी ईगो से नहीं, दिल से होती है। नंबर 5, एक्सेप्ट दैट यू आर ऑल्सो अ वर्क इन प्रोग्रेस। परफेक्ट नहीं हो, इम्परफेक्ट हो, गलती भी हो सकती है। इसको एक्सेप्ट कर लें कि आप चेंजिंग हैं, आप लर्निंग हैं, आप हीलिंग हैं। हो सकता है आज आपका एक व्यू गलत हो, कल कुछ सीख लेंगे, ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपका आज कोई और व्यू हो और कल आपका व्यू आपकी नॉलेज, आपके ऑब्जर्वेशन और आपके एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर के साथ साथ अपग्रेड हो जाता है या चेंज हो जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता कि पहले मुझसे गलत हुआ और अब मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस ही असली सुकून होता है। याद रखिएगा, जो लोग हमेशा सही रहना चाहते हैं वो कभी डीप कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते, वो कभी इवॉल्व ही नहीं करते। गलती करना और फिर उससे सीखकर बेहतर इंसान बन जाना, ये सबसे खूबसूरत जर्नी है। आज अगर आप यही सोच रहे हो कि शायद मैं किसी बात में गलत था, तो समझ लीजिएगा कि ये रियलाइजेशन आपकी कमजोरी नहीं है बल्कि आपकी ताकत है। मैं हूं दानियाल, लफ्ज मरहम जैसे के साथ। अगर आज के अल्फाज ने आपके अंदर कोई जिद्दी किस्म की ईगो तोड़ दी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। गलती से डर नहीं लगता साहब, ईगो से लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हाजिर होते हैं। शुक्रिया।